वेलकम टू साइंस एंड फन 9th 10th 11th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। तो बेटा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ मासेस। जैसे एक एटम है जो बहुत ही छोटा है, तो एक एटम का मास हम किस तरीके से निकालते हैं, वो हम निकालते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है, AMU, राइट। उसके बाद हमने देखा ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास। इसमें अगर मेरे पास ऑक्सीजन एटम है, जैसे एक ऑक्सीजन एटम का मास है 16U, दैट इज एन AMU, एक एटम का मास। तो अगर मैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स की बात करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, न्यूमेरिक वैल्यू सेम रह जाएगी, बस यहाँ पे यूनिट्स बदल जाएंगे, U की जगह G आ जाएगा। अगर 16U है तो आपके पास एक एटम का मास है, अगर G है तो 6.22 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है। सेम अप्लाइज टू मॉलिक्यूल। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल का मास है 18U, राइट, H2 का मास निकाल लो, दैट इज 18U। एक मॉलिक्यूल का, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास, एक वाटर मॉलिक्यूल मतलब जिसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड एक एटम ऑफ ऑक्सीजन है। अगर यहाँ पे मुझे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास लिखना है, दैट शुड बी 18 ग्राम्स। इसका क्या मतलब है बेटा, इसी से हम आगे ना मोल कॉन्सेप्ट तक जाएंगे। तो जो वो 1 मोल होता है ना, 1 मोल क्या होता है, 1 मोल इज दिस ओनली। जो मैं 6.022 इंटू 10⁻23 बोल रही हूँ, इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 मोल, ठीक है। इतने यूनिट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट्स? यूनिट्स का मतलब है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, पैकेट्स, पेन्स, किसी भी चीज की बात कर रही हूँ, इतने इंसान, जिस भी चीज की बात कर रही हूँ, दैट इज एटम्स, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ इस दुनिया में, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है, 10⁻23 बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है। इस पूरी दुनिया में 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स हैं, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ, 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स हैं इस पूरी दुनिया में, तो वो क्या मैं बोलूँगी, 1 मोल बुक्स हैं इस पूरी दुनिया में। मतलब इतने बड़े नंबर को बोलने की बजाय मैंने सिर्फ क्या बोल दिया, 6.022 इंटू 10⁻23, दैट्स इट, ओके। सो दैट इज यूनिट्स। चाहे मैं किसकी बात कर रही हूँ, एटम्स की बात कर रही हूँ, चाहे मैं बात कर रही हूँ मॉलिक्यूल्स की, चाहे मैं बात कर रही हूँ आयंस की, ठीक है, वॉट एवर यूनिट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर मैं ऑक्सीजन एटम की बात कर रही हूँ, सिर्फ मैं एटम्स की बात कर रही हूँ, मैं हीलियम एटम्स की बात कर रही हूँ। अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, जैसे मैं बात करूंगी CaCO3, एक मॉलिक्यूल है, अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ CaCO3, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसका क्या मतलब है, 6.022 इंटू 10⁻23 कैल्शियम कार्बोनेट्स के यूनिट होंगे, मॉलिक्यूल्स वहाँ पे पड़े होंगे। अगर मैं बात करूं Na पॉजिटिव आयन की, सो मैं बोलूँगी 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 Na पॉजिटिव, ठीक है। समझ में आई ये बात? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में और भी ज़्यादा डिटेल में समझाई है। तो अगर आपको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ जाके वो वीडियो पहले जाके देखें, फिर इस वीडियो पे आएँ, ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन में आज का कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट समझ में आए। आपको अगर मोल के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी, मोल होता क्या है, तो आप और भी अच्छे तरीके से मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ पाओगे। तो लास्ट क्लास की समरी क्या है, दिस इज 1 मोल। 1 मोल क्या होता है, 1 मोल इज 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स, ये हम क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। जैसे हम सिंपल वे में बोल देते हैं 1 दर्जन केले, उसका क्या मतलब है, 12, कहीं भी जाओ 12 केले ही आपको देगा। तो हमने 12 बनानास की जगह क्या बोल दिया, 1 डजन, ठीक है।
सेम ही चीज़ है वो। उसी तरीके से इतने बड़े नंबर की बजाय हमने सिर्फ 1 मोल एक यूनिट बना दिया, 1 मोल, ओके, दैट इज 1 मोल। और अभी आज हम क्या पढ़ने वाले, पहले तो बच्चा ये क्वेश्चन आता है कि मैम ये 1 मोल ये स्पेसिफाई किसने किया, किसको ये सपना आ गया कि 6.022 इंटू 10⁻23 इतने यूनिट्स ही होंगे, क्यों 7.899 इंटू 10⁻27 नहीं बोला, क्यों 8.962580 ऐसा कुछ नहीं बोला, क्यों ये स्पेसिफाइड नंबर लिया गया, उसका भी हमें रीज़न पता होना चाहिए। तो उसके पीछे बेटा क्या रीज़न है, अगर आप इस चीज़ को डिवाइड करते हो, 1 मोल मैंने आपको क्या बोला है, 1 मोल मतलब आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो आप कैसे निकालोगे, द मास ऑफ कार्बन 12 एटम वाज डिटरमाइंड बाय, अगर हम एक एटम की बात करें, एक कार्बन 12 एटम की बात करें, उसका मास कितना देखा गया, 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। ये एक एटम का मास देखा गया, एक सिंगल एटम्स का। और कहता है नोइंग दैट 1 मोल ऑफ कार्बन वेज 12 ग्राम, हमें पता है अगर एक मोल कार्बन की बात कर रहे हैं, हमने मोल को स्पेसिफाई कर दिया, हमें इतना नहीं हमें पता कि मोल्स में कितने, क्या वो नंबर की बात नहीं हमें पता, वो नंबर नहीं पता, बट हमने एक मोल स्पेसिफाई कर दिया कि एक मोल जो होता है ना, अगर मैं 12 ग्राम की बात करूं, उसके अंदर 1 मोल एटम्स होंगे। अभी मुझे नहीं पता वो 1 मोल एटम्स कितने होंगे, ये नहीं मुझे पता कि 6.022 10⁻23 है, ये अभी कोई आइडिया नहीं। अभी सिर्फ इतना पता है कि 1 मोल ही पड़े होंगे इसके अंदर, इसके अंदर जितने भी इंसान है ना इस रूम के अंदर, वो कुल मिला के 1 मोल बोलूँगी मैं उनको। तो मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स देखूँ, अगर मैं ऊपर की तरफ, सिंपल हमारा मैथमेटिक्स है ये, कि अगर हम ऊपर पूरे के पूरे 1 मोल कार्बन 12 एटम का मास, और नीचे में क्या करूं, लिख दूं मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कैसे सोच सकते हो, अगर इस रूम में मैंने 50 ब्लॉक्स रखे हुए हैं, 50 स्क्वायर ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता, अभी तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया 50, सपोज कर लो मैंने अननोन अमाउंट ऑफ ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है, x ब्लॉक्स रखे हुए हैं, मुझे नहीं पता मैंने कितने ब्लॉक रखे, मैंने x अमाउंट ऑफ ब्लॉक्स यहाँ पे रख दिए, ठीक है, उसको मैं 1 मोल बोलती हूँ। अभी हमने क्या बोला कि x ब्लॉक आपने रखे हुए हैं, टोटल जितने भी टोटल हैं उन सभी का मास, अगर सारे ब्लॉक्स को एक साथ रख दो, जितने भी x अमाउंट आपने रखे हैं सभी का टोटल मास है 500, और एक ब्लॉक का मास है 10, एक स्क्वायर ब्लॉक का मास है 10, और टोटल मिला के उनका कितना मास है 500। तो अगर आपको वहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैलकुलेट करने हैं, आप टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 ब्लॉक कर दोगे, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 50 ब्लॉक्स। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 50 ब्लॉक्स। आंसर मिल गया कि 50 ब्लॉक्स रखे हुए थे, ठीक है। तो इसी सेम वे में हमने क्या करा कि अगर आपके पास ये हमें नहीं पता कि 1 मोल कितना है, बट मुझे पता है इस रूम में जितने भी कार्बन एटम है ना वो सभी मिला के 1 मोल मैं बोल दूंगी। तो मास ऑफ किसका मास, कार्बन 12 एटम, 1 मोल कार्बन 12 एटम का मास कितना है, जो हमारे पास कितना आया है, दैट इज 12 ग्राम, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, दैट इज 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स, ठीक है। तो जब आप ये चीज़ अप्लाई करते हो यहाँ पे, आपके पास क्या आंसर निकल के आ जाता है, आंसर आपके पास आ जाता है, ये ग्राम ग्राम कैंसिल होके 10⁻23 ऊपर चल जाएगा, इसको कट करके आपके पास आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हम एटम्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एटम स्पेसिफाई कर दिया। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों पे अप्लाई किया गया और हमारे पास ये क्या यूनिट आया, द यूनिट केम आउट टू बी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयन्स। और इस चीज़ को हमने बाद में क्या बोल दिया, बाद में इस चीज़ को क्या बोला गया, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। एवोगैड्रोस उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है, इसको क्या बोला गया, एवोगैड्रोस नंबर बोला गया, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन पैर में कैपिटल ए, ठीक है। तो कैपिटल एन पैर में कैपिटल ए 6.022 इंटू 10⁻23, ये आता है हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर,
राइट। तो एक मोल में क्या होता है, एक मोल में एवोगैड्रोज नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं, दैट में बी मॉलिक्यूल्स, दैट में बी आयंस, दैट में बी एटम्स, कुछ भी हो सकता है, इतने यूनिट्स होते हैं। अब तक ये चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे हमारे पास 1 मोल इक्वल्स टू एवोगैड्रोज नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये चीज अभी तक हमें समझ आ चुकी है। 1 मोल क्या है, ये है, इसको एवोगैड्रोज नंबर बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिमाग में, मैम मोल समझ में आ गया, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत सारे बच्चे 9th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, मे बी ना पढ़ा हो, सिलेबस में कट हो गया था, तो आई डोंट नो आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, मैं आपको उसी तरीके से पढ़ा रही हूँ कि आपने कभी भी इस चीज़ को नहीं पढ़ाई करी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे जिन्होंने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा वो अब तक भूल चुके होंगे, या बहुत कम बच्चे होंगे जिनको थोड़ा बहुत याद होगा या जिनको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, राइट। तो मैं क्या एज्यूम कर रही हूँ कि आपको नहीं याद है ये चीज़, इस तरह से पूरे बेसिक से उठा के लेके जा रही हूँ। तो बेटा मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस मोल का यूज़ करके आप एक ऐसा चीज़ बनाते हो जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मोल इज़ लाइक बिचोला, ठीक है, जैसे मिडिल मैन नहीं होता, मिडिल मैन मतलब कि अगर आपको सपोज करो आपको कुछ भी चीज़ बाय करनी है, मैं बाइक चलो इतने उसमें नहीं जाते, इतने उसमें नहीं घुसते, ठीक है, हम सिंपल देखते हैं। सपोज करो दिस इज, ये यहाँ पे एक नदी है, ठीक है, ये यहाँ पे एक नदी है, बहुत गहरी नदी है, आपको स्विमिंग करनी नहीं आती थी, ठीक है, और यहाँ पे एक शहर है और यहाँ पे एक शहर है। नाउ इस ए शहर के लोगों को बी शहर के लोगों तक पहुँचना है और स्विमिंग नहीं आती किसी को भी, तो कैसे जाया जाए, कैसे करा जाए, बहुत बड़ी नदी है। तो इन्होंने क्या किया कि हमें अपने व्हीकल्स पे जाना पड़े ताकि सभी लोगों के लिए इजी हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रिज क्रिएट कर दिया, इसके ऊपर यहाँ पे एक ब्रिज क्रिएट कर दिया ताकि इजीली लोग इधर से उधर जा सके। ठीक है, आजकल तो हम ब्रिजेस हर जगह पे देखते हैं। तो ये ब्रिज का क्या काम है, ब्रिज का काम है ए लोगों को बी लोगों तक पहुंचाना, बी लोगों को ए लोगों तक पहुंचाना, राइट। म्यूचुअल, हम फेसबुक पे देखते हैं ना म्यूचुअल फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स क्या होते हैं कि वो बीच वाले फ्रेंड्स की लाइक जो आप इस इंसान को जाते हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर ए, ठीक है, आप बी को भी जानते हो, आप सी को भी जानते हो, ठीक है, फिर आप इन दोनों की दोस्ती करवा देते हो, तो आप क्या हो, एक म्यूचुअल फ्रेंड हो, ठीक है, म्यूचुअल फ्रेंड हो। सो उसी चीज़ की बात है, मोल भी म्यूचुअल फ्रेंड की तरह ही काम करता है। और वो कौन से दो लोगों का मिलन करवाता है, कौन से दो लोगों को जानता है, वो कौन से दो लोग हैं हमारे पास, वी हैव, हमारे पास दो लोग कौन से हैं, एक तो है मास, एक है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ये हमारे पास दो लोग हैं, ये आपके दो दोस्त हैं, आप 1 मोल हो, आपकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत है, ये रहे आप 1 मोल। अभी बेटा ये मोल वोल हमने पढ़ तो लिया, ये 6.022 सब जानते हैं ये चीज़, लेकिन मोल का काम क्या है, मोल का काम है इन दोनों की दोस्ती करवाना। अगर आपके पास, अगर मैं आपको बोल देती हूँ यू हैव 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, अभी आपको मुझे बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें कितने होंगे। आपको है, आपके पास 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, आपको इसमें बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। यहाँ पे एटम्स या मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यार ये कैसे करना आपको, मोल है, मोल एक रास्ता है जिस ब्रिज से क्रॉस करके आपने एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचना है, ठीक है। तो अगर आपको दो तीन तरह के क्वेश्चंस आपको गिवन हो सकते हैं, राइट। तो 2-3 तरह के क्वेश्चंस क्या हैं आपके पास। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया हो कि आपके पास नंबर ऑफ, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स गिवन होगा, आपको मास तक पहुंचना है, फिर आप मोल का यूज़ करोगे, क्योंकि मोल तो आपको पता ही है कि मोल में कितने एटम्स होते हैं। मोल में देखो, मोल में आपको दोनों चीज़ें ही पता है। मोल में यू नो कि जो मोलर मास होगा
वो इसका मास होगा, दैट इज फिक्स्ड। आप ऑक्सीजन का मोलर मास, ऑक्सीजन गैस का मोलर मास, नाइट्रोजन गैस का मोलर मास, हीलियम का, नियॉन का, हर किसी का मोलर मास आपको पता होता है, ठीक है, दैट इज फिक्स्ड, ठीक है, ये फिक्स होती है, ये भी चीज़ क्या है, फिक्स्ड होती है। और हमें ये भी पता है कि एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एटम्स, कब की बात कर रहे हैं, एटम्स तब की बात कर रहे हैं जब हम एलिमेंट की बात करते हैं, कि आयरन का एलिमेंट में एटम्स होते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा था, एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स जो होते हैं वो एटम्स के बने होते हैं, और कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। जो आपके पास कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि H2O, CO2 या H2SO4, CaCO3, ये सारे क्या हैं जिसमें एक से ज़्यादा एटम यूज होते हैं, दैट इज योर मॉलिक्यूल, ठीक है, वो कंपाउंड्स के होते हैं। तो कंपाउंड्स में जब बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, एलिमेंट की बात करेंगे, एटम्स की बात करेंगे, तो बेटा ये भी चीज़ क्या है, आपके पास फिक्स्ड होती है। हमें पता है एक मोल में दो चीजें फिक्स्ड होती हैं, दैट इज एक तो मोलर मास फिक्स्ड होता है, एक नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक फिक्स होता है कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ये भी चीज हमें फिक्स है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये भी आपके पास फिक्स है, ये भी आपके पास फिक्स है। इसी वजह से आप इजीली इस रास्ते से इस रास्ते तक जा सकते हो। अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछे जाएं उस गिवन क्वांटिटी में, वो गिवन क्वांटिटी फिक्स नहीं होगी, ठीक है, उस गिवन क्वांटिटी में आपको, सपोज कर लो आपको मैं बोल देती हूँ कि आपके पास है, अगर आप वाटर की बात करते हो, ठीक है, वाटर क्या है, कंपाउंड है, क्या है, कंपाउंड है, तो इसमें हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। हमें पता है एक मोल, हमें पता है 1 मोल में, एक मोल ऑफ वाटर में हमारे पास 18 ग्राम इसका मोलर मास होगा, और 6.022 इंटू 10⁻23 इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे। ये चीज़ तो फिक्स है, ये तो पता लग गया। अभी आपको गिवन कुछ और है, आपको 18 ग्राम ही नहीं गिवन है, ठीक है, 18 ग्राम तो जैसे एक छोटा सा बहुत कम होगा। आप ये सोच सकते हो कि आपके पास सिर्फ 18 ग्राम, जैसे हार्डली हाफ ऑफ अ स्पून, उसमें आपके पास 18 ग्राम पानी में आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक मॉलिक्यूल कितना छोटा होता होगा, है ना। तो यहाँ पे हम विजुअलाइज इस चीज़ को कर सकते हैं कि एक एटम और मॉलिक्यूल कितना छोटा होगा कि 18 ग्राम में हमारे पास इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ पा रहे हैं, राइट। तो बेटा आपको कोई भी चीज़ गिवन हो, जैसे आपके पास मैंने वाटर की बात करी है, तो वाटर में आपके पास एक मोल में 18 ग्राम फिक्स है, 18 ग्राम इसका मोलर मास है, और उस मोलर मास में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये भी फिक्स है। फिक्स हुई चीज़ें तो मैं पता है। सपोज करो आपको क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि आपको वहां पे 2 ग्राम वाटर है आपके पास, ठीक है, 2 ग्राम वाटर है। अभी उस 2 ग्राम में से आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करवाने हैं। तो अगर आपको 18 ग्राम में पता है कि 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं, आप 2 ग्राम में मॉलिक्यूल तो पता करवा ही सकते हो, ठीक है। अगर आपको 18 ग्राम का पता है कि 18 ग्राम में इतने लोग आ जाते हैं, सपोज करो कोई हॉल है, ठीक है, उस हॉल में हमें बहुत सारा टीवी रखने हैं या बहुत सारे ब्लॉक्स की बात करते हैं, ब्लॉक्स रखने, तो मुझे अगर पता होगा कि इतने बड़े हॉल में एक्स अमाउंट ऑफ, सपोज करो इस ब्लॉक में इस रूम में 500 ब्लॉक्स आ सकते हैं, ठीक है, फिर मुझे ये भी पता लग जाएगा कि मैं इससे डबल रूम में कितने ब्लॉक्स को रख सकती हूँ, या इससे आधे रूम में कितने ब्लॉक्स को रख सकती हूँ, ठीक है, इजीली आप पता करवा सकते हो। तो एक मोल आपको फिक्स्ड क्वांटिटीज देता है, एक मोल आपको एक ब्रिजिंग प्रोवाइड करता है मोलर मास एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में। फिक्स क्या है आपके पास कि एक मोल में हमारे पास 18 ग्राम मोलर मास है, वाटर है, ठीक है, और उसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपको दुनिया में कुछ भी पूछ ले वो कि आप 2 ग्राम वाटर में बताओ कितने मॉलिक्यूल्स हैं, आप ये बताओ कि आपके पास 12.044 इंटू
10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप बताओ इतने मॉलिक्यूल कितने ग्राम ऑफ वाटर में होंगे। तो अब दोनों, ठीक है, वाइस वर्सा दोनों चीजें आप पता करवा सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये किस तरीके से काम करता है, दिस इज लाइक अ ब्रिजिंग बिटवीन दीज टू थिंग्स, कि आपको मास गिवन है तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करवा सकते हो, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है तो आप मास पता करवा सकते हो किसी भी चीज का। यही है आपके पास मोल कॉन्सेप्ट, बहुत ही ज्यादा इजी है, इसके क्वेश्चंस करते हैं तो और भी ज्यादा आपको इजी लगेगा ये, ठीक है। तो करते हैं बेटा इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं एक एक करके। पहले फॉर्मूलाज देख लें, जिन बच्चों को है कि फॉर्मूलाज दे दो मैम, फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। वैसे तो जो मैंने आपको अभी चीज समझाई है ना, उस चीज को देखते ही आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को, क्योंकि यूनिटरी मेथड लगा के इजीली कर सकते हो, लेकिन कई बच्चों को होता है कि फॉर्मूलाज प्रोवाइड कर दो मैम, उससे इजी रहता है, दैट इज टोटली योर चॉइस। तो हम क्या है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, फॉर्मूला आया तो यार बड़े ही इजी तरीके से है। हमें पता है कि 1 मोल, एक मोल में कितना है, एक मोल में मोलर मास होता है, 1 मोल हैज मोलर मास। अगर आपको मैं बोलूँ एक मोल में एक प्रोवाइडेड मोलर मास है, तो आपको मैं गिवन मास की बात करूँ कि गिवन मास में बताओ कि गिवन मास में हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स, तो आप अगेन वही वाली चीज लगा दोगे, ठीक है। क्या चीज लगा दोगे कि नंबर ऑफ मोल्स, कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स या कुछ भी, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होंगे, कि आपको जो मास गिवन है, ठीक है, जितना आपने मास उस लैब में जब आप केमिकल को यूज कर रहे हो तो आपने कितना मास लिया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय उसका जो एक स्टैंडर्ड मोलर मास है, मतलब दैट इज मास ऑफ 1 मोल, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल। मास ऑफ, इसको आप और कैसे समझ सकते हो, मास ऑफ 1 मोल इज मोलर मास, सो मास ऑफ x मोल्स कितने होंगे, ठीक है, x मोल्स का कितना मास होगा, ठीक है। तो वो कितना होगा, जितना हमारा गिवन मास है डिवाइडेड बाय, वो होगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मास या मोलर मास ऑफ दैट 1 मोल, दैट इज 6.022 into 10⁻23 यूनिट्स। ओके, सो ये आता है बेटा आपके पास फॉर्मूला, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, उसी चीज से ये डिराइव हुआ है। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इस बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज मास ऑफ एन एटम ऑफ एक्स। आपके पास एक एटम है, मास ऑफ एन एटम, एक एटम का, ठीक है, मास ऑफ 1 एटम, एक एटम है एलिमेंट एक्स का, उसका मास है 1.6 into 10⁻23, ओके, दैट इज इन ग्राम्स। ओके, नाउ कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 19.2 किलोग्राम ऑफ दिस। आपने लैब में इतना सैंपल लिया है उस एलिमेंट का, दैट इज योर गिवन मास। ये क्या है आपके पास, गिवन मास है। ओके, सो आप गिवन मास कितना निकाल लोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे गिवन मास इक्वल्स टू 9.2। अभी किलोग्राम्स है, आप किलोग्राम्स में नहीं लेते, आपका दोनों ग्राम्स में होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों जो मैंने पीछे फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये भी ग्राम में होगा, ये भी ग्राम में होगा। बहुत ही छोटा होता है एटम, तो हम ग्राम्स की ही बात करते हैं, राइट। ओके, सो ये हमारा कितना, हम किलोग्राम में हम इसको लिख देंगे, तो किलोग्राम में क्या कर दोगे आप इसको, कोई चीज़ बड़ी है उसको छोटी क्वांटिटी में करना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, और यहाँ पे आ जाएगा आपका मास ऑफ 1 एटम। ओके, सो दिस इज गिवन मास, दैट इज, ये आपका आ जाएगा 919200। ओके, दिस इज इन ग्राम्स, किलोग्राम्स में नहीं, ग्राम्स में। नाउ आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स का क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास 19200 डिवाइडेड बाय क्या है आपका जो मोलर मास है। अच्छा बताओ, क्या नीचे मास ऑफ 1 एटम तो नहीं लिखना होता, नीचे क्या हमने लिखना होता है, मोलर मास। तो मोलर मास बेटा किसके इक्वल है, मोलर मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मोल, ठीक है। इसका मतलब मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 एटम्स।
तो यहाँ पे एक का कितना, एक एटम का मास है 1.6 इंटू 10⁻23, ठीक है। अगर आपको इस 50 ब्लॉक्स जो मैंने आपको बोले थे, अगर आपको 50 ब्लॉक्स का मास निकालना है तो आप एक ब्लॉक का मास लोगे और उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। वही सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। एक एटम का मास इतना दिया है और उसको हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको इसी चीज़ को हमने यहाँ पे पुट कर देना है 1.6 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसको कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना, इसको करके यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1000, राइट। सो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा अराउंड, दैट विल बी द आंसर विल बी ओके। सो द आंसर आ जाएगा आपके पास 2000 मोल्स, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन खुद करनी है यार, ठीक है, कैलकुलेशन खुद करनी है, राइट। उसमें तो मैं अभी क्या सिखाऊं आपको कैलकुलेशन का, राइट। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है, राउंड अबाउट आपके पास आ जाएगा 2000 मोल्स, ओके। सो ये आपके पास आता है पहला। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि उन्होंने 1 एटम का मास दे दिया, मोलर मास तो दिए ही नहीं है। हमें तो फॉर्मूला लगाने की आदत है, तो फॉर्मूला में जो चीज़ पूछी गई है वहाँ तक पहुँच जाते हैं ना। तो गिवन मास हमें गिवन था और मोलर मास हमने निकाल लिया और हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, राइट। अगर इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछे कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स भी बता दो, क्या पूछे आपसे कि नंबर ऑफ एटम्स भी बता दो, नंबर ऑफ एटम्स भी बता दो बेटा, ये अगर आपसे पूछे तो भी आप इसको आगे निकाल सकते हो, ठीक है। वो मैं आपको अभी बताती हूँ नंबर ऑफ एटम्स इसमें कैसे निकालते हैं। इसका नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा, अगर आपको फॉर्मूला बेसिस पे करना है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला बेसिस पे करना है तो नंबर ऑफ एटम्स मैं आपको वैसे भी बता दूंगी, लेकिन अच्छा मुझे अगर आप ये बताओ कि एक मोल में, 1 मोल है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और आपके यहाँ पे कितने मोल्स आए हैं, 2000 मोल्स। तो 2000 मोल्स में कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2000 एटम्स। बात सही है कि नहीं? एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है, तो 2000 मोल्स में क्या हो जाएगा, 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिटरी मेथड लगा दो, आपके पास नंबर ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएंगे, एटम्स भी आ जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा होता कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, राइट। तो ये तो हो गया यूनिटरी मेथड से भी आप आगे निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको फॉर्मूलाज की आदत है तो मैं आपको वो भी बता दूंगी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इन 10 ग्राम ऑफ H2, ठीक है जी। मतलब ये बात किसकी कर रहा है, ये मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको। नंबर ऑफ मोल्स का बेटा फॉर्मूला क्या है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास, सो दिस इज योर गिवन मास, ठीक है, जो आपने सैंपल लिया है, ठीक है, दैट इज द सैंपल, ये आ जाएगा 10 ग्राम्स, ग्राम्स में ही है। उसके बाद फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, नीचे आपने मोलर मास लिखना है, तो मोलर मास 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो हमारे पास क्या मोलर मास होगा, एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 का मास होता है 2 AMU, ठीक है, क्योंकि 2 एटम्स होते हैं, तो 1 मोल का कितना होगा, दैट विल बी 2 ग्राम्स, ओके। सो आप यहाँ पे 2 ग्राम्स लिख दोगे, ये यहाँ पे कट हो गया, हमारे पास आ जाएगा 5 मोल्स। क्या आंसर आ जाएगा, 5 मोल्स। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दो, बता सकते हो? देखो, एक मोल में मैं दोबारा ना 6.022 इंटू 10⁻23 दोबारा नहीं लिखने वाली हूँ, मैं सीधा यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर n लिखने वाली हूँ अभी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल है हमारे पास। 1 मोल में Na एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमारे पास यहाँ पे 5 मोल है, तो 5 मोल में कितने आ जाएंगे, 5 Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा दिया,
हो गया ये भी। देखो आपने ब्रिज सेट कर दिया, आपके पास ग्राम गिवन था, मास सैंपल कितना, सिर्फ मेरे को इतनी नॉलेज थी कि ये मैंने एलिमेंट लिया है या कंपाउंड लिया है या मॉलिक्यूल लिया है और वो कितना लिया है, ठीक है, सिर्फ मुझे उसका मास पता था। उस मास से मैंने उसके मोल्स निकाल लिए, मोल से मैं उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक पहुंच गई। तो मैंने एक ब्रिज बना दिया, एक इंफॉर्मेशन से मैं कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले आई, राइट, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। ये मोल कॉन्सेप्ट का यूज है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम, मतलब आपको गिवन मास प्रोवाइडेड है, ठीक है, दिस इज गिवन मास। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएगा, गिवन मास इज 52। बेटा शाबाश, फटाफट से मुझे बताओ हीलियम का मोलर मास क्या होता है। अगर मैं हीलियम का एटॉमिक मास बताऊं दैट इज 4 AMU, तो इसका मोलर मास क्या होगा बेटा, मोलर मास इज 4 ग्राम्स, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू सेम रहती है। तो आपके पास ये आ जाएगा 4, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 13। ओके ओके, ठीक है, 13 आपके पास मोल्स आ जाएंगे यहाँ पे, सही है, राइट। ओके, तो ये आ जाएंगे 13 मोल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट दी मास ऑफ, आपको यहाँ पे मास निकालना है। देखो अभी तक हम नंबर ऑफ मोल्स सीधा तरीका देख रहे थे, अभी चीजें रिवर्स हो चुकी हैं। अभी क्या हो चुका है यहाँ पे, कैलकुलेट दी मास ऑफ, आपने निकालना है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। देखो नाइट्रोजन एटम है तो आपको सिर्फ एक नाइट्रोजन का निकालना है। वैसे नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट एज N2, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन एटम की बात करी है, तो आप बेटा आपको नाइट्रोजन एटम का मोल प्रोवाइडेड है, ठीक है, मास आपको निकालना है। तो अगर इस फॉर्मूले की बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है आपके पास, दिस इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो देखो यार इस फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, गिवन है हमें, मोलर मास तो हमें पता ही होता है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए वो चीज क्या है, ठीक है, और ये हमें निकालना है तो इजीली निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे मोलर मास पहले लिख लेते हैं। मोलर मास क्या आएगा, मोलर मास ऑफ N एटम, नाइट्रोजन एटम का बेटा मोलर मास कितना होता है, दैट इज 14 ग्राम्स, ठीक है, क्या होता है 14 ग्राम होता है। और बाद में हमसे पूछ रहा है ये कि गिवन मास आपको निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है 1 मोल। ओके, नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है, 1 मोल। ओके, और एक और चीज़ बच्चों के दिमाग में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह जाती है, वो मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपकी सेट कर देती हूँ। देखो यार जब हम बात करते हैं ना ये नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ गिवन मास, और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ मोलर मास। यूनिट्स की प्रॉब्लम रह जाती है कि मैम ग्राम और ग्राम तो कैंसिल हो गए, उसके बाद आप क्या मोल के पीछे मोल लिखते जा रहे हो नंबर ऑफ मोल्स में। तो बेटा जो मोलर मास होता है वो एक्चुअली इट इज द मास ऑफ 1 मोल, तो इसको हम ग्राम पर मोल भी लिखते हैं, ठीक है, इसको ग्राम पर मोल लिखा जाता है और इसको ग्राम में लिखा जाता है। तो ये कैंसिल होके हमारे पास क्या बन जाता है, नंबर ऑफ मोल्स के यूनिट्स होते हैं मोल्स। ओके, ठीक है, तो वो कभी कभी जल्दी में हो जाता है, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, वो ग्राम पर मोल में होता है, इस वजह से जब आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हो तो पीछे मोल लिख लिया करो। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, गिवन मास किसके इक्वल आ जाएगा, गिवन मास आ जाएगा, गिवन मास बेटा आ जाएगा आपका, दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इज 1 into दैट इज योर मोलर मास, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 14 ग्राम, गिवन मास क्या आ जाएगा आपके पास 14 ग्राम्स, तो आंसर क्या आ जाएगा 14। ओके, ठीक है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, टोटली योर चॉइस। यूनिटरी मेथड कैसे अप्लाई करोगे कि आप लिख दोगे एक मोल का मास कितना होता है, दैट इज 14, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक ही मोल का प्रोवाइडेड है तो वो तो आपको पास इजीली आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे होता 0.5, अगर यहाँ पे होता 0.5 तो आप करते 1 मोल का मास, अगर यहाँ पे बेटा होता 0.5, इसको ज़रा इरेज कर दे,
अगर बेटा आपके पास होता 0.5 तो उसका आंसर मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताओ। अगर यहाँ पे 0.5 होता, अगर यहाँ पे 0.5 मोल का पूछा होता तो आप कैसे करते हैं? आप सीधा यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। 1 मोल हैज 14 ग्राम ऑफ मोलर मास, ठीक है, 14 ग्राम का होता है 1 मोल में, तो आप बोलोगे 0.5 मोल में कितना होगा? 14 इंटू 0.5, ठीक है, 0.5 में कितना होगा? 14 इंटू 0.5। उस सेम चीज को अगर आप इस मेथड से करोगे तो गिवन मास इज इक्वल्स टू मोलर मास इंटू 14, सेम ही आपका आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा अगर आपको यहाँ पे 0.5 लिखा होता, राइट? ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी हम आगे करते हैं। बहुत ही इजी सा बेटा है, आप इसको यूनिटरी मेथड से भी सिंपली सॉल्व कर सकते हो और फॉर्मूला से भी कर सकते हो, जिससे इजी लगता है उस मेथड से कर लो। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द मास ऑफ, आपको अभी मास कैलकुलेट करना है 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम का। किसका मास कैलकुलेट करना है? 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है एल्यूमिनियम एटम, एक एटम का हमें दिया है 27 एटॉमिक मास, ठीक है, एएमयू में दिया है 27, एक एटम का मास। हमें पता है इसका मोलर मास क्या हो जाएगा बेटा? मोलर मास हो जाएगा इसका 27 ग्राम्स। बात सही है, 27 ग्राम्स हो जाएगा। चलो ये भी सही है। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या आते हैं? 4, राइट। मोलर मास क्या है बेटा आपके पास? 27, और आपको गिवन मास निकालना है, आपको गिवन मास निकालना है, तो आपका गिवन मास क्या आ जाएगा? दैट विल बी 4 इंटू 27, ठीक है, आपके पास इतना आ जाएगा, दिस इज मास, ठीक है, आपके पास मास टेकन है ना, वो आ जाएगा आपका दिस मच, राइट? ओके, नाउ आपका मोल कॉन्सेप्ट का यूनिटरी मेथड आप कैसे लगा सकते हो कि 1 मोल हैज, 1 मोल में कितना होता है? 1 मोल में कितना मोलर मास? मोलर मास ही होता है ना, 1 मोल का मास कितना होता है? 1 मोल का मास होता है 27 ग्राम्स, ठीक है, जो हमारा इसका मोलर मास होता है। तो हमें यहाँ पे 4 मोल्स का निकालना है, तो 4 मोल्स का क्या आ जाएगा? 27 इंटू 4 ग्राम्स। सही है, यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा है वो कर लो। इजी है ना, कुछ ऐसा तो नहीं है कि पता नहीं क्या ही है। हमने तो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे 9th क्लास में, तो हमने बहुत ही ज़्यादा इसको शुक्र मनाया था कि इसको ख़त्म कर दिया सीबीएसई वालों ने, है ना। तब तो आपने ऐसा करोगे कि वाह यार मज़ा आ गया। चलो उस टाइम पे ठीक है, उस टाइम पे हर किसी को केमिस्ट्री नहीं पसंद होती, बट अभी तो आपने बाय चॉइस ली है केमिस्ट्री, तो अभी तो मेरे ख्याल से आपको इजी लगना चाहिए, राइट। द कैलकुलेट द मास ऑफ, अगेन आपको मास निकालना है 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, ठीक है बेटा। अभी 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड की बात कर रहा है, तो इसमें आपको सबसे पहले तो मोलर मास निकालो, सबसे पहले तो बेटा मोलर मास निकाल लो एकदम सही से, ठीक है। सोडियम का क्या होता है? सोडियम का मास कितना होता है? दैट इज 23 इंटू 2, राइट, 2 है, और यहाँ पे इसका होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3, ओके, यहाँ पे, ठीक है, 16 इंटू 3, तो ये आपके पास इसका मोलर मास आ जाएगा, इन ग्राम्स आएगा। आफ्टर दैट आपने क्या करना है? आपको खुद को आंसर देना है, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। कमेंट में इसको लिखना, और ये अगर आप लग रहा है कि मैं आपके कमेंट्स नहीं देखती, ना 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 ना, आप देख लेना, आप सभी बच्चों के कमेंट्स देखती हो कि किसने आंसर किया है, कौन रेगुलरली आंसर कर रहा है, ठीक है, ओके। और ओके, सो नाउ नेक्स्ट आता है, और अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है मैं आंसर भी कर देती हूँ, तो इतना तो मेरा फ़र्ज़ बनता, तो उसकी टेंशन मत लिया करो, हम पूरा इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप कुछ क्वेरी, कुछ क्वेश्चन होता है, कमेंट्स में लिखो, कोई भी दिक्कत आती है बात करो, क्वेश्चंस के आंसर दो जो आपसे पूछे जा रहे हैं, तभी इंटरेक्टिव बनती है चीज़, ओके। सो मोलर मास आपने निकाल लिया बेटा, मास निकालना है आपको पता है 1 मोल में दिस मच ऑफ मास, एंड 10 मोल में, ये मैंने यूनिटरी मेथड लगाया, आप सीधा चाहे फॉर्मूला लगा के कर देना, इंटू 10, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है, ये आपको कमेंट्स में लिख देना है। आपने यहाँ पे लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट का आंसर, ऐसे करके आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे देखो बड़ा ही सिंपल सा है, यहाँ पे मेरे ख्याल से तो इसकी तो बिल्कुल कभी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार देखो एक मोल में हमें पता है एक मोल में एवोगैड्रोज नंबर होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई 50 मोल में बोले तो आप क्या करोगे, 50 इंटू एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है, इस तरीके से निकालोगे। उसी सेम चीज़ को फॉर्मूला के पैटर्न में कैसे दिखा दिया गया है, उसी सेम चीज़ को फॉर्मूला के पैटर्न में दिखाया गया है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है, जो कि हमारा फिक्स्ड है। अभी तक आपको एक चीज़ समझ में आई कि ये रहा आपका नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स जो कि क्या है आपका ब्रिज है, ये कैलकुलेट करना है तो इसके दो तरीके हमने अभी तक पढ़े हैं। पहला वे क्या है, नीचे आपने फिक्स्ड चीज रख लेनी है, ऊपर आपने वेरिएबल रखनी है। फिक्स्ड मतलब जो चेंज नहीं होती। अगर मैं पार्टिकल्स की फॉर्म में बात करूं तो नीचे आपको फिक्स्ड पार्टिकल्स रख लेने हैं, दैट इज एवोगैड्रोज नंबर, दैट इज एक मोल में कितने फिक्स्ड पार्टिकल्स होते हैं और एक मोल में कितने फिक्स्ड मास होता है, दैट इज मोलर मास, ठीक है। एक मोल का कितना मास होता है और एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, इस चीज को आपने नीचे लिख लेना। ओके, आई थिंक अभी स्क्रीन ब्लर हो गई थी। ओके, सो यहाँ पे कितना मोलर मास है और यहाँ पे कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और ऊपर आपको गिवन जो आपने कैलकुलेट, जो आपको सैंपल में गिवन है, गिवन मास, और यहाँ पे आपको ऊपर क्या लिख लेना है, योर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो वेरिएबल होते रहते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स करने का तरीका क्या है, यहाँ पे गिवन मास बाय मोलर मास या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है, जो कि आपके पास एक मोल में होता है। एक मोल में कितना मास है, एक मोल में कितने पार्टिकल्स हैं, तो इससे आप नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हो। दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ब्रिज क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो, यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो। आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, ये चीज़ हमें हमेशा पता होती है, ये चीज़ हमें हमेशा पता होती है। आपको अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है तो गिवन मास निकाल सकते हो, गिवन मास पता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी मोल्स इज 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम। अभी हमें क्या बोला गया है, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, जो आपने सैंपल दिया ना उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहता इतने हैं, और आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स जितने बेटा आपको पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जितने पार्टिकल्स गिवन है, जितने पार्टिकल्स ऑलरेडी उस सैंपल में है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर क्या है, जितने एक मोल में प्रेजेंट है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, कैंसिल होके हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज 2 मोल्स। यहाँ पे तो आपने नंबर ऑफ मोल्स इजीली कैलकुलेट कर लिए। अगर आपसे कोई पूछे इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ, तो नंबर बता दिया, यहाँ पे आप बताओ कितना मास है इस सैंपल का, हाउ मच मास ऑफ दिस सैंपल, इस सैंपल का कितना मास है बेटा, वो कैसे कैलकुलेट करोगे, वेरी वेरी इजी। इस सैंपल का मास आपको अगर कैलकुलेट करना है तो ये आपके पास क्या आएगा, दिस शुड बी आएगा आपके पास इस सैंपल का मास, ये आपके पास गिवन मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है 2, और हमारे पास हीलियम का मोलर मास इज 4, और यहाँ पे मास क्या है, दैट इज जो हमने कैलकुलेट करना, ठीक है। उसको हम अगर स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर लिए, स्मॉल m इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4, हमारे पास क्या आ जाएगा 8 ग्राम, ठीक है। अगर हम गिवन मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 8 ग्राम, ठीक है। ओके, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, एक चीज गिवन हो कुछ भी निकाल सकते हो उसके बाद, राइट। ओके, नंबर ऑफ मोल ही निकालना है, अगर वो निकाल सकते हो तो सब कुछ निकल जाएगा उसके बाद। नाउ बेटा थर्ड फॉर्मूला आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज इफ प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक। अगर आपके पास प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, जो आपको एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर या इसको एनटीपी भी बोल देते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जितना आपका वॉल्यूम है उस गैस का, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स, राइट, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। जैसे हमारे पास देखो चीज़ें हैं, एक मोल में मोलर मास इज फिक्स्ड, एक मोल का मोलर मास, एक मोल का मास इज मोलर मास, दैट इज फिक्स्ड,
और उसमें एवोगेड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज फिक्स्ड, और उसका वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर्स होता है। ये चीज़ें फिक्स्ड हैं, इस वजह से जो फिक्स वाली चीज़ें हैं उसे हम डिवीजन में ले जाते हैं, ठीक है। ऊपर हम वहाँ पे गिवन सैंपल की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने गिवन मास की बात करी थी, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करी थी, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम की बात करी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करा हमने, राइट। तो सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे इंटरलिंक्ड है, तो इस फॉर्मूला को भी बेटा हमने यूज़ करना है। इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए क्वेश्चन करता है, तो चलो देखो ये क्वेश्चन साथ साथ में करना है मेरे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 12.2 लीटर्स ऑफ द बिलो गैस एट एनटीपी। आपको एट एनटीपी का बताना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स बेटा आपको निकालने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स बिचौला अगर उसको पटा लोगे तो सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं। हमारे पास ग्राम तो गिवन नहीं है, मास नहीं गिवन, पार्टिकल्स नहीं गिवन, बट हमारे पास लीटर्स गिवन है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो यहाँ पे गिवन जो वॉल्यूम है दैट इज 12.2, ठीक है, ओके, ऑफ द गैस बिलो गैस एट एनटीपी, ठीक है, एनटीपी पे है ये, इसका इतना लीटर्स है और इसका स्टैंडर्ड 22.4 है। तो आपके पास कट होके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लीटर पर मोल में होगा, ठीक है। दिस इज इन लीटर पर मोल, इतना लीटर एक मोल का, क्योंकि हम नीचे हमेशा पर मोल की बात करते हैं, इस वजह से वो पर मोल लिखते हैं साइड पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी, हमारे पास आ जाएगा 1/2, दैट इज 0.5 मोल्स। तो आपके पास क्या आ जाएंगे, 0.5 मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स बेटा हमें पता लग चुके हैं। दूसरी अभी इन्होंने नई बात करी है, दैट इज ये बात कर रहा है कि आपको बताना है नंबर ऑफ एटम्स फॉर मोनोटॉमिक गैस। पहली बात कर रहा है वो मोनोटॉमिक गैस की, मोनोअटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक गैस फॉर एग्जाम्पल जैसे हम हीलियम की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम हीलियम की बात कर रहे हैं, इसमें एक ही एटम है एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया ताकि समझ आ जाए, ठीक है। मोनोटॉमिक मतलब एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है। दिस मीन्स वन मॉलिक्यूल हैज वन एटम, ठीक है। तो आपके पास एक मॉलिक्यूल में एक एटम है, ये बात हमें समझ में आई हुई है कि एक मॉलिक्यूल, अभी इसी सेम बेसिस पे हमने आगे 3-4 क्वेश्चंस करने हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल में एक एटम है, ये मुझे पता है, ये यूनिटरी मेथड अभी यूज़ कर रही हूँ। एक मोल गैस में, एक मॉलिक्यूल गैस में एक एटम है, तो एक मोल गैस में कितने एटम्स होंगे, एवोगेड्रोज नंबर ऑफ एटम्स होंगे, राइट। एक मोल गैस में एवोगेड्रोज नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो यहाँ पे कितने मोल हैं उस गैस के, 0.5। तो हम बोल देंगे 0.5 मोल में कितने होंगे, दैट विल बी 0.5 इंटू Na एटम्स, ओके। सो फॉर मोनोटॉमिक गैस आपके पास 0.5 Na एटम्स आ जाएगा। और सेम अप्लाइज टू अगर हम डायएटॉमिक की बात कर रहे हैं, अगर हम डायएटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं तो बेटा डायएटॉमिक गैस का क्या मतलब है, डायएटॉमिक एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल हैज टू एटम्स, एक मॉलिक्यूल में बच्चा दो एटम्स है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है। अच्छा, इसको आप ना और अच्छे तरीके से यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आएगा, दैट विल बी योर आंसर, ओके। सो यहाँ पे 1 मोल हैज़ 2 एटम्स, एक मोल में 2 एटम्स हैं, तो आपके पास एक मोल में कितने होंगे, अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं तो एक मोल में कितने होंगे, दैट विल बी 2 इंटू Na, ठीक है। एक मोल में 2 इंटू दिस मच हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं डायएटॉमिक की बात करूं, राइट, अगर यहाँ पे मैं नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, ये बहुत ही ज़्यादा एक कंफ्यूजिंग सी चीज़ हो जाती है बच्चों के लिए। अगर मुझे यहाँ पे पूछा जाता, मुझे डायएटॉमिक में 2 चीज़ें पूछी जा सकती थी। पहली चीज़ मुझे पूछी जा सकती थी कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बेटा डायएटॉमिक में सेम ही आएंगे, दैट विल बी 0.5 Na ओनली,
ठीक है, इसमें भी 0.5 Na एटम्स है। ये मोनोटॉमिक है तो इसमें इतने एटम्स होंगे, इसमें डायटॉमिक में दिस मच ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है तो उतने ही होंगे, लेकिन एक मॉलिक्यूल में तो 2 एटम होते हैं ना। तो अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि एक मॉलिक्यूल में भाई 2 एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं। ठीक है, और एक मोल में देखो, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, हमें ये पता है कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक मोल हैज कितना, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक मोल है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, 2 एटम्स हैं, तो हमारे पास Na इंटू 2 एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें पता लग गया एक मोल में 2 इंटू Na एटम्स हैं। अभी हमने बात किसकी करनी है, 0.5 मोल में हमने निकालना है, तो आ जाएगा 0.5 इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू Na इंटू 2 एटम्स। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, एक पर्टिकुलर चीज में कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। सीधा से फॉर्मूला नहीं लगा देना, दिमाग भी लगाना है उस पर, किस तरीके से एक मॉलिक्यूल में एटम्स की बात कर रहा है तो हमने यहाँ पे एटम्स निकाले। मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे 0.5 Na मॉलिक्यूल्स ही होंगे। अगर यहाँ ट्राइएटॉमिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इतने एटम्स। ठीक है, अगर हम पॉलीएटॉमिक, जितनी ज़्यादा एटॉमिसिटी बढ़ती रहेगी उस तरीके से हमारे पास यहाँ पे नंबर भी बढ़ता रहेगा। ओके, ठीक है, चलो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126 ग्राम इन HNO3। अभी देखो यार, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं, ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल नहीं निकालना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं। ठीक है, तो पहले तो हम बात कर लेते हैं, सीधा ब्रिजिंग के लिए हम मोल्स ही निकालते हैं, सबसे पहले मोल्स पर अटैक करते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 126, और आपके पास HNO3 मतलब 14 + 1 + 16 3 48, 8 9 10 11 12 13, ये आ जाएगा 4 5 6 63। ठीक है, तो ये 63 है, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, आपके पास 2 मोल्स आ जाएंगे, राइट। ठीक है, 2 मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 2। ओके, नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए 2, ये तो बात क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। अब ये बात किस चीज़ की कर रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा यहाँ पे बच्चे ये भी सोच सकते हैं मैम इसमें कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का तो एक और फॉर्मूला होता है, कि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो आप एक काम करो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो Na से और हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। पर बेटा वो क्या आएंगे, वो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 आ जाएंगे, HNO3 के मॉलिक्यूल्स आएंगे वो। ठीक है, तो हमें HNO3 के मॉलिक्यूल्स नहीं निकालने हैं, हमें निकालने हैं यहाँ पे किसकी बात करनी है, हमें यहाँ पे ऑक्सीजन एटम की बात करनी है। तो अगर हम इस तरीके को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 निकाल लो, फिर उस तरीके से आप बताओ कि एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है, तो जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल आएंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब क्या है, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हमारे पास क्या है, दीज आर नंबर ऑफ 2। ठीक है, तो इसको आप क्या कर लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 इक्वल्स टू, आपके पास क्या आएगा, 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ये आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3। अभी आप बोलोगे one molecule of HNO3 has 3 atoms of oxygen। ठीक है, तो 2 Na molecules of HNO3 has 3 into 2 Na of oxygen atom। बात सही है,
क्या करा आपने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 निकाल लिए, वही सेम तरीके से, बट यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हो जाती, ठीक है, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। ये हमारे पास किसके आए हैं, HNO3 के मॉलिक्यूल्स आए हैं, हमने ऑक्सीजन एटम निकालने हैं, तो एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है, एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 2Na मॉलिक्यूल में हमारे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 2Na मॉलिक्यूल्स में 3 × 2Na आएगा, दैट मीन्स 6 × 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, इतने ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को और क्लैरिफाई करने के लिए हम और ऐसे क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको चीज़ें और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। नाउ आपके पास आता है इन ग्लूकोज, इन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके कैलकुलेट करने हैं बेटा। अगेन दिस इज वेरी वेरी इजी, ठीक है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, तो आपके पास क्या है, दिस इज, अगर हम इस चीज को इक्वेट कर दें, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। अगर हम जो ब्रिज है उसको तोड़ दे, तो उन चीज़ों को, शहरों को आपस में मिला दे, तो हमारे पास गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, दैट विल बी, हमें गिवन मास निकालनी, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो आप कर दोगे गिवन मास दैट इज 36, ठीक है, मोलर मास आ जाएगा यहाँ पे आपका, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या निकल जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, ठीक है, आपके पास क्या निकल जाएगा बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। और ग्लूकोज का मोलर मास निकालने के लिए C6H12O6, ठीक है, ये कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ग्लूकोज का मोलर मास आ जाएगा, ठीक है। तो मोलर मास निकाल लेना, यहाँ पे पुट कर देना, Na में एवोगैड्रोस नंबर डाल देना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके आ जाएंगे। पहला केस तो यही है कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, इजीली निकाल लोगे। फिर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एटम्स बेटा आप कैसे निकालोगे, हमें पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हैज कितने एटम्स, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, C6H12O6 कितने एटम है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितने एटम्स है बेटा, 24 एटम्स, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 24 एटम्स है। तो अगर आपसे बात करें कि आपके पास कितने मॉलिक्यूल है, इसका देख लेते हैं कितने मॉलिक्यूल्स आए यहाँ पे, इस चीज़ को कैलकुलेट करो कितने आए इसमें मॉलिक्यूल्स। सो ये आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, ये आपके पास आएगा 0.2, आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 36/180 × Na, इसको मैं सीधा Na लिख रही हूँ ताकि आपके लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो जाए, दिस मच ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इतने आपके पास मॉलिक्यूल्स आ गए, 0.2 Na, ये आपके पास मॉलिक्यूल आ गए। तो अगर हम इसको नेक्स्ट को देखें कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 24 एटम्स हैं, तो 0.2 Na ऑफ मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होने चाहिए, 24 × 0.2 × Na एटम्स, ठीक है, इन टोटल, ये नहीं बोल रही कार्बन के, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, इन टोटल कितने होने चाहिए, 24 × 0.2 × Na, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 24 एटम्स हैं, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच टाइप, आपको तीनों टाइप के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, C6H12O6, ठीक है, तीनों टाइप के निकालने हैं। तो यहाँ पे हम कार्बन लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीजन, इन तीनों की बात करनी है। तो कार्बन में बेटा देखो हमारे पास नंबर ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल में, फटाफट से मुझे बताओ, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है ना, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम। तो बताओ 0.2 Na ऑफ मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम होंगे, 6 × 0.2 × Na। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर दोगे, राइट। सेम अप्लाइज टू दिस,
एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में आपके पास कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 12, ठीक है, 12 एच एटम। तो आपके पास 0.2 Na ऑफ ग्लूकोज में कितने एच एटम होंगे? मल्टीप्लाई कर दो यार उसे, 0.2 Na इंटू 12 एच एटम्स, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 molecule of glucose has 6 ऑक्सीजन एटम, 6 ऑक्सीजन एटम है। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन एटम है। तो यहां पे बताओ 0.2 Na मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, इसमें कितने होंगे? इसमें होंगे 6 इंटू 0.2 Na ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। इस सेम तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो यार। देखो आपको सिर्फ एक चीज प्रोवाइडेड थी, दैट वाज 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इसमें मैंने कितना कुछ निकाल लिया कि अगर आपसे पूछे कि दिस मच मोल में कितना जो मास होगा कार्बन एटम्स का, वो कितना होगा, वो भी निकाल सकते हो ना। आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए हैं, तो पार्टिकल से तो मास में जा ही सकते हो। मतलब एक इंफॉर्मेशन से आप कितना कुछ निकाल सकते हो। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट से आप एक चीज़ गिवन है, उससे हमने इतनी सारी चीज़ें निकाल ली। हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लिए, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए, हमने उसके बाद पर्टिकुलर उस मॉलिक्यूल में हर एक एटम का कितने एटम्स हैं, ठीक है। एक सैंपल में, ठीक है, आपने कुछ अमाउंट ऑफ सैंपल लिया, दैट इज 36 ग्राम। आप उसमें बता सकते हो कि इसमें इस सैंपल में कितने कार्बन एटम्स हैं, है ना। अचंभे की बात कि मैंने आपको बता दिया ये बेटा आपके पास 36 ग्राम ऑफ सैंपल है ग्लूकोज का। अच्छा मुझे बताओ इसमें कार्बन एटम्स कितने होंगे। मतलब कोई सोच सकता था ये चीज़ निकाली जा सकती है। अभी आपको इजी लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे इस चीज़ को सोचना वाज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। बहुत, तभी मोल कॉन्सेप्ट बहुत इजी भी है और बहुत ही ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं केमिस्ट्री में। ओके, तो इस तरीके से बेटा ये चीज़ें निकाली जाती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट मास ऑफ SO2 विल कंटेन, what mass of acid will contain 1.2 Na of oxygen atoms। ओके, ठीक है। तो आपसे मास पूछा गया है SO2 का और आपको एटम्स दिए हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। तो बेटा अगर आप यहाँ पे मास निकालना चाहते हो, अगर आप यहाँ पे पहले मोल्स निकाल लो ऑक्सीजन के, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, मेरा पहला मकसद क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, ये मेरा पहला मकसद है, ठीक है। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो किसके, ऑक्सीजन एटम के, तो कितने हैं इसके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 1.2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम यहाँ पे मेंशन करना है किस चीज़ के मोल्स बता रहे हो, तो ऑक्सीजन एटम के 1.2 Na डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो इसके पास क्या आ जाएगा 1.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो अब चीज़ें आपको और क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी कि मेरे पास जो सैंपल था ना, जो मैंने आपको सैंपल दिया, मैंने आपको ये बताया कि उसमें इतने ऑक्सीजन एटम्स हैं, फिर आपने उस ऑक्सीजन एटम से आपने उसका मोल निकाल लिया। अभी आप सोचोगे कि जनरली क्या होता है कि एक SO2 में अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ SO2 है, मैं मोल्स की बात कर रही हूँ तो मोल्स में ही चलते हैं, ठीक है, मोल्स की बात कर रहे हैं तो मोल्स में इसको आगे बढ़ाते हैं कि 1 मोल ऑफ SO2 हैज़, 1 मोल ऑफ SO2, अगर मेरे पास 1 मोल SO2 है उसमें 2 मोल्स ऑक्सीजन एटम होंगे, ठीक है, हैज़ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्योंकि SO2 है यहाँ पे, SO3 होता तो 3 मोल्स ऑक्सीजन एटम बोलते थे। 1 मोल ऑफ SO2 में 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम है। जनरली इस फॉर्मूले से तो मुझे ये दिख रहा है, इस फॉर्मूले से ये दिख रहा है, बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारे पास 1.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो क्या मैं इससे ये निकाल सकती हूँ कि मोल ऑफ SO2 क्या है? बिल्कुल निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड में कि अगर 1 मोल ऑफ SO2 हैज़ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, दैट मीन्स 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हैज़ 1 मोल ऑफ SO2,
कि 2 मोल, इसको सिर्फ इस चीज़ को इधर लिख दिया, इस चीज़ को इधर लिख दिया, राइट। फिर अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हैज़ 1/2 ऑफ SO2 मोल, ठीक है, इतना मोल होगा। तो अगर आपसे पूछे कोई कि 1.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसमें कितना मोल होगा, दैट विल बी 1.2 इंटू 1.5 मोल ऑफ SO2। तो ये हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2। बेटा जब मोल कॉन्सेप्ट में कुछ समझ में नहीं आता, जो चीज़ गिवन होती है उसका मोल निकाल लो, समझ आनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे मैंने मोल निकाला, उससे मुझे दिखा कि जनरली तो ये चीज़ होती है। अगर 1 मोल SO2 में 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम यूजुअली पाए जाते हैं, तो 1.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने SO2 के होंगे मोल। तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 निकाल लिया, दैट इज 1.2 डिवाइड बाई 2 मोल। अब मैं इसको कैलकुलेट क्यों नहीं कर रही हूँ, ताकि क्योंकि अगर मैं आगे भी कैलकुलेशन करनी है ना, तो कटिंग पहले ना करो, एंड वाली कटिंग ही किया करो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 आ गया। करना क्या था, मुझे मास कैलकुलेट करना था। देखो मेरे पास ऑक्सीजन एटम से मैं पहले ऑक्सीजन एटम के मोल तक गई, उसके मोल से मैं SO2 के मोल तक पहुंची, SO2 के मोल से पहुंच के अभी मैं ये फिर से फॉर्मूला लगाऊंगी कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो बेटा SO2 का मोलर मास बता दो, 32 प्लस 32 दैट इज 64, ठीक है। तो आ जाएगा 64, ठीक है। गिवन मास को अगर मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दूं, नंबर ऑफ मोल्स क्या है यहाँ पे 1.2/2 इक्वल्स टू यहाँ पे 64 आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा गिवन मास दैट इज 32। तो आपके पास क्या मास आ जाएगा, दैट इज 32 इंटू 12, 2 2 4 3 2 6 2 3, दैट विल बी आपके पास आ जाएगा 38.4 ग्राम। देखना अगर कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत हो, ठीक है। आई थिंक सो यही आएगा इसका, ओके। आप खुद भी एक बारी कैलकुलेट कर लेना, ओके। सो बेटा ये था हमारा मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपको एग्जाम्स में, और इसके और भी ज़्यादा हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, और भी ज़्यादा डिटेल में इसको करेंगे। पहले आप इन क्वेश्चंस में से बता दो कि कोई भी किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत आई हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको और डिटेल में समझा पाऊँ। और यहीं तक ये ख़त्म नहीं होगा, जब ये चैप्टर हो जाएगा तो हम सभी जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, लिमिटिंग रिएजेंट्स, परसेंटेज, सभी चीज़ों को, एम्पेरिकल फॉर्मूला, इन सभी चीज़ों को कंबाइन करके, कोलैब करके हम सभी के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच बच्चा, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।